वेलकम टू अशोका एडुकेटर्स। जैसा कि आप लोग को न्यूज़ मिला होगा, बिहार में शिक्षक बहाली की जो आगामी शिक्षक बहाली होनी है बीपीएससी के द्वारा, तो बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है जो कि सभी तक पहुंच गया है। कुछ बच्चों का फोन्स कॉल्स आ रहे थे कि इसमें किस तरह का सिलेबस है, बात है, समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, क्वालिटी टीचर की बात की जा रही है, उसके लिए उसने किस तरह का सिलेबस डिजाइन किया है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बात होंगे वो बिल्कुल आपको तीन कैटेगरी में यहाँ पे टीचर्स की बात की गई है, जिसमें कि एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर जिसको हम लोग पीआरटी बोलते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के टीचर है ना, और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर। तो तीन कैटेगरी में ये प्रश्न पत्र बनेंगे और इसमें जो है किस तरह का सिलेबस होगा उस पर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है कि भाषा अहर्ता है ना, लैंग्वेज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तीनों कैटेगरी के लिए दे दिया है कि प्राथमिक से लेकर विद्यालय, अर्थात यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में आपको लैंग्वेज आएंगे। ठीक है, तो वो लैंग्वेज में प्रश्न किस तरीके से आएंगे ये भी क्लियर है कि आपको प्रश्नों की संख्या 100 होगी जो कि 100 नंबर की होगी, एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, जिसमें 120 मिनट आपको दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र दो कैटेगरी दो पार्ट में बटे होंगे। भाग एक जो होगा वो आपको इंग्लिश होगा। ठीक है, ये इसेंशियल होगा, सभी के लिए होगा, जो 25 नंबर का पूछा जाएगा। और भाग 2 में जो है ये 75 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें चॉइस दिया जाएगा और इसमें 3 भाषा का उल्लेख किया गया है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं और वहां से 75 नंबर का आपको प्रश्न आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 100 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होगा, इसमें से 30% लाना अनिवार्य होगा आपका, है ना, कम से कम इतना आपको लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपका जो मेन पेपर है आपको मेरिट बनना है, उसका मार्क्स उस पे मेरिट आपका बन पाएगा। अगर इसमें 30% आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी पेपर है, लैंग्वेज है, और हमको लगता है कि इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं होगा क्योंकि हर लोग लैंग्वेज पढ़ते ही हैं। तो 30% मार्क्स इसमें लाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे जो है ये आपका पेपर पे हम लोग आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो 1 में जो पीआरटी आपका है उसके लिए जो है आपका जो पेपर होगा उसका नाम होगा अन्य अध्ययन। ठीक है, पीआरटी की यहाँ पे बात हो रही है, क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 होंगे, 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 120 मिनट में आपको बनाना पड़ेगा 150 क्वेश्चन। समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए जो है कितना समय देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो होगा ही। ठीक है, तो टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं कि ये पीआरटी के लिए ये होगा और इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, हम एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहला प्राथमिक गणित दिया है, तो इसमें एक सब्जेक्ट आपका हो गया बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, दूसरा आपका हो गया जो सब्जेक्ट है ये हो गया आपको रीजनिंग हो गया आपका सेकंड, और तीसरा हो गया आपको जीए, है ना, जनरल अवेयरनेस। ये जीके जो है, जनरल अवेयरनेस जो है आपको जीके बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो सामान्य जानकारी होती है, जागरूकता होती है, वहां से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस हो गया, है ना, और इसके बाद आपका साइंस के बाद आपका एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न होंगे। इसके बाद आपका ज्योग्राफी है और इसके बाद आपका ईवीएस है। ठीक है, तो इस तरह से कुल हम देखते हैं कि 8 सब्जेक्ट्स मोटा मोटी जो है इसमें कंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से आपको ये एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना, और बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें लेवल क्या होगा इस पर थोड़ा सा चर्चा है कि इसका जो स्तर है ना,
तो वो स्तर जो होगा वो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अर्थात जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका पीआरटी के लिए 1 to 5 में पढ़ते हैं तो डीएलएड या फिर बीएड इंटरमीडिएट आपका होता है, कम से कम वहाँ तक आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 में हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये जरूरी होता है। तो मोटा मोटी आप मान के चलें कि आपका ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे टच कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपका वही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है पीआरटी का क्या सिलेबस होगा, कितने प्रश्न होंगे, क्या क्या टॉपिक्स होगा, कहां से पूछा जाएगा प्रश्न, सारे बातों पर मैंने फोकस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हम लोग है आपका यहाँ पे विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के लिए किस तरह का सब्जेक्ट्स होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, उस पर विचार करते हैं। सेम वही पैटर्न है कि यहाँ भी एक पेपर तो आपका लैंग्वेज होगा ही होगा, दूसरा जो मेन आपका पेपर होगा, जो आपका मेथड्स होगा, उसमें आपको 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स का होगा, और समय फिर से वही 120 मिनट होगा, 2 घंटा होगा। मतलब टाइम टेकन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे पेपर जो होंगे सब्जेक्ट्स के वो 2 पार्ट में होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है और जिसमें आपने स्टेट क्वालिफाई किया है जिस पेपर में, वो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, वहां से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाग 1 में आपका जैसे कि आपका या तो लैंग्वेज का कोई पेपर है ना आपका होगा, है ना, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये लैंग्वेज में अगर आपने ग्रेजुएशन किया और स्टेट किया है तो वो आपका होगा। या फिर एक कैटेगरी टीचर का बनेगा, जो कि साइंस टीचर के रूप में, मैथमेटिक्स टीचर के रूप में और सोशल साइंस टीचर के रूप में आपका होगा। तो ये आपको यहाँ पे चयन करना होगा, चुनना पड़ेगा कि आप किस टीचर के रूप में हैं, आपने स्टेट किस में क्वालिफाई किया है, आपका मेथड्स पेपर क्या है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा, पेपर 1 में भाग 1 जो होगा वहां पे आपको सिलेक्शन करना होगा, है ना। तो इसमें से कोई एक आपको चुनना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि एसएसटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। सामान्य यही अभी तक जो भी चरण हुए हैं बहाली, उसमें आप देखे होंगे 5वां चरण, 6ठा चरण, हर जगह जो है एक तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हालांकि भाषा थोड़ा सा इजी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर यहाँ पे देख लेना होगा इसको कि आपके लिए पीआरटी बेहतर है या फिर आपके लिए माध्यमिक बेहतर है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा उस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, अब जैसे प्रश्न पत्र की बात करते हैं, तो ये तो आपका हो गया भाग 1 जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें आपको अपने अनुसार चुनना पड़ेगा कि किस पेपर को आप चुन रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें आप क्वालिफाई है वही आपका पेपर हो जाएगा। अब जो ये दूसरा भाग है जो कि 50 नंबर का पूछा जाएगा, ये सबके लिए कॉमन होगा। ये 50 नंबर चाहे वो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हो या मैथ के स्टूडेंट हो या साइंस के या लैंग्वेज के, सबको ये 50 नंबर का पेपर देना होगा भाग 2 के अंतर्गत। जिसमें पूछा क्या जाएगा, तो भाग 2 की बात अगर हम करें तो भाग 2 में आपके लिए जो सिलेबस किया है उसमें क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक गणित, है ना, प्राथमिक गणित जो बेसिक मैथमेटिक्स है, प्राइमरी मैथमेटिक्स है, वहां से प्रश्न होंगे। फिर से वही बात, सामान्य जागरूकता, जीए से प्रश्न होंगे। इसके अलावे साइंस से प्रश्न होंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन होंगे और ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये सबके लिए कॉमन होगा, सबको ये देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे। तो 100 आपका जो चॉइस पेपर था वहां से और 50 नंबर ये कॉमन पेपर, है ना। तो टोटल 150 प्रश्न होंगे, है ना। ये आपका माध्यमिक की बात यहाँ पे है। चलते हैं आगे, देखते हैं उच्च माध्यमिक की बात करते हैं। उच्च माध्यमिक का किस तरह से बीपीएससी ने पेपर डिजाइन किया है उसको हम लोग देखते हैं। उच्च माध्यमिक में चूंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, वो आपका तो बीएड होगा ही होगा, साथ में आपका एस्टेट इसेंशियल है,
है ना, एस्टेट आपने जिस पेपर में क्वालिफाई किया होगा, और मास्टर डिग्री जिसमें आपका होगा, पीजी जिसमें आपका होगा, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लैंग्वेज का बहुत सारा पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पे, आर्ट्स में बहुत सारे, साइंस में बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है। तो इसमें से जिसमें आपका आपका जो है एस्टेट है, तो उसमें आप देख के इसका भी तैयारी आप कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें इस पेपर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका हो गया भाग 1, जो कि आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट से होगा, 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, मेन पेपर होगा यह। और दूसरा जो पार्ट होगा वो भाग 2, जो कि कॉमन पेपर होगा, जो सभी विषय के स्टूडेंट के लिए एक ही पेपर होगा, वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स जैसे आपका है क्या, ये सब जो है लैंग्वेज का पेपर है ना, ये सब लैंग्वेज है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स में मास्टर है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है, जूलॉजी में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, है ना, कॉमर्स, म्यूजिक, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ठीक है। तो ये सब आपका सब्जेक्ट हो गया उच्च माध्यमिक के लिए, ठीक है। अब इसमें से आपको चयन करना है कि आप किस सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा, उसका लेवल क्या होगा, इस पर तो देखते हैं कि जो ये आपका पर होगा, है ना, जिसमें आपने मास्टर किया या जिसमें आपने एस्टेट किया, तो उसमें जो लेवल होगा, उसका जो लेवल होगा वो आपका न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, अर्थात वो आपका पीजी लेवल का होगा। एस्टेट का जो उच्च माध्यमिक का जो न्यूनतम अर्हता क्या होता है, पीजी होता है, या तो उस लेवल का आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। और भाग 2 जो है, जो कॉमन पेपर है आपका, उसका जो लेवल होगा, है ना, वो भी आपका उसी लेवल का होगा, ठीक है। जो न्यूनतम अर्हता है, न्यूनतम अर्हता जो है उसी लेवल का आपका जो पार्ट 2 है वो भी उसी लेवल का होगा। और इसमें वही चीज, सेम चीज जो कि माध्यमिक का था वही उच्च माध्यमिक में होगा। जैसे आपका बेसिक मैथमेटिक्स होगा, आपका जीके होगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, है ना। तो कुल मिलाकर के पेपर भाग 2 जो है वो माध्यमिक का भी वही है, उच्च माध्यमिक का भी वही है। तो एक की तैयारी आप करेंगे तो आपकी दोनों की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरे होल सिलेबस जो में 2 बातें खुलकर सामने आ रही है। एक बातें तो ये जो नोट लिखा हुआ है सबसे नीचे कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, क्लियर है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट MVVI है ना, ये MVVI है सभी के लिए कि यहां पर गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात यहां पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है, जो अच्छा भी है और किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब है, स्वाभाविक है। क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। NEP 2020 के आलोक में ये सारा काम किया जा रहा है, और केवल बिहार ही नहीं, इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में ये होना है, आज हो कल हो। तो बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग 150 क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कहते हैं अंदाजे मार देंगे तो कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा। अटक्कर पंचे 150 वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है ना, नहीं होने वाला है। यानी क्लियर है कि आपका जो लेवल होगा वो एक बेस्ट टीचर, एक आदर्श शिक्षक वाला होना चाहिए कि किसी का आंसर अगर बी है तो है, उसको कोई काट नहीं सकता है ना। तो आपका जो है ज्ञान फैक्ट होना चाहिए, ये ढूंढ रहा है बीपीएससी, है ना, आपसे यही ढूंढ रहा है। तो निगेटिव आपको यहाँ पे प्रावधान ऑलरेडी कर दिया गया है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। आपका दिशा बिल्कुल सही होगा, है ना। क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी होगा कि क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको ज्यादा जानना होगा, ज्यादा इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि सिलेबस आपका ब्रॉड है ही, देखे ही, है ना। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हालांकि समय पर्याप्त मिलेगा, हम लोग कर सकते हैं, बहुत बेहतर किया जा सकता है, 100% अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं आप, रिजल्ट के श्रेणी में, मेरिट में आप अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। सारे जो है बरसाती मेढक की तरह
जो है कोचिंग खुल गए थे। अभी हाल ही में हमने देखा कुछ जगह तो ऐसे थे अभी जहां भीड़ तंत्र का शिकार है लोग, है ना, क्वालिटी से उसको कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे चल दो, सब जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं, ये सिस्टम चल रहा है। ऐसे ऐसे महाशय लोग हैं जो सीडीपी रटवा रहे थे, है ना, हमने देखा है सीडीपी रटवा रहे थे। अब भाई सीटेट अलग चीज होता है, बीपीएससी अलग चीज होता है, सोच सकते हैं क्या है मानसिकता ऐसे लोगों की। तो ये सब बातें अब क्लियर, अब तो स्पष्ट हो गई है, आपके सामने है सारा चीज, है ना, आईना की तरह साफ है। बस आपको काम करना है, आपका लाइन लेंथ, दशा और दिशा दोनों को आपको ध्यान देना होगा और बहुत जल्द आपको तैयारी में अब जुट जानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको लगता है कि बेहतर आप समझ गए होंगे। हालांकि हमारी संस्थान अशोका एडुकेटर्स वीआईपी कॉलोनी दलसिंह सराय ब्लॉक रोड में ये संचालित है और तीनों कैटेगरी की तैयारी यहाँ पे की जाती है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस शाम में 3:30 बजे से चलते हैं। टारगेट बैच है यह, है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है यहाँ पे, है ना, 100% आपका रिजल्ट की बात हम करते हैं। इसका कि हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज हैं, है ना, सब बेस्ट एक्सपीरियंस रखते हैं जो कि कम समय में आपको बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, संस्थान से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे में दिया जा रहा होगा, वैसे आप लिख सकते हैं 9504675050। ठीक है, और यहाँ पे जो कोर्सेज टारगेट कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होते हैं और सेम पैकेज होता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी आपका पीडीएफ नोट्स है या फिर जो भी आपका टेस्ट है, यहाँ पे प्रत्येक दिन लाइव टेस्ट होता है ना, और ये शाम में रात्रि 8 बजे से आपका चलता है। आप इससे जुड़ सकते हैं और एवरी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे काम हम लोग करते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि एक ओपन टेस्ट सीरीज भी हमारी संस्थान चलाती है जो कि सप्ताह में एक दिन होता है, प्रत्येक संडे को शाम में 3:30 बजे से, और वो टोटली बेस्ड रहता है जो न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस आपका बीपीएससी ने जारी किया है निगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप बहुत दूर दराज के हैं तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए कि ये महात्मा गांधी की जो स्लोगन थे भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो, डू और डाई, बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ चुकी है। अब देर जो है करना खतरे से खाली नहीं है। आप जल्द से जल्द जुड़े, लोगों को बताएं, शेयर करें और सही चीजें लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।